स्टोरी टेल ओरिजिनल प्रस्तुत करता है नीरजा गांधी। एपिसोड 4 फैलाव। लेखिका शैंताल वैन मियलो। आवाज संकल्प रस्तोगी। नीरजा प्रकाश के पीछे उसके दफ्तर में गई। वहां बहुत हुमस थी और उसके आफ्टर शेव की गंध नीरजा को परेशान कर रही थी। जितना जल्दी हो सके वो अपने दफ्तर में वापस जाना चाहती थी ताकि खिड़की खोल के पतझड़ की ताजी हवा को अंदर आने दे। अगर नीरजा को आज के दिन में कुछ हासिल करना था तो सच में काफी ध्यान लगा के काम करना होगा। उसने पार्क में हुई बातचीत के बारे में सोचना शुरू किया और दिमाग में आने वाली मुश्किलों के ख्याल उभरने शुरू हो गए। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी और उसे लग रहा था कि वो थकान के मारे टूट चुकी थी। प्रोवोगिल भी असर दिखाने में अपना वक्त ले रही थी। उसके असर से नीरजा में थोड़ा बहुत जोश आने में कम से कम आधा घंटा बाकी था। शायद उस दवाई की सिर्फ एक गोली काफी नहीं थी। नीरजा प्रकाश को पार्क में उस वैश्या के साथ हुई बातचीत के बारे में बताना चाहती थी। शालू की दी हुई जानकारी ने इस केस पर नई रोशनी डाली थी। सिद्धार्थ ने अपने शरीर को बेचा था। इस वजह से उसका किसी क्राइम का विक्टिम बन जाने का खतरा कई गुना बढ़ गया था। प्रकाश बैठ गया और अपनी साथ वाली कुर्सी नीरजा को बैठने के लिए दी ताकि वो भी उसकी कंप्यूटर स्क्रीन को देख सके। प्रकाश ने अपने बच्चों रिया और वरुण की तस्वीरें थोड़ी सी हटाई ताकि नीरजा के फोल्डर के लिए जगह बन सके। सिद्धार्थ की जिंदगी के बारे में कुछ शॉकिंग डिटेल्स मेरे सामने आए हैं, नीरजा ने कहना शुरू किया। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि विक्रम जोर से दरवाजा खोलते हुए अंदर आ गया। उसका चेहरा सुर्ख लाल था और नीरजा उसके ऊपरी होठ पर पसीने की बूंदें देख पा रही थी। क्या वो कार पार्क से प्रकाश के दफ्तर तक दौड़ के आया था? ऐसा ही था वो। फाइनली क्या पता चला सिद्धार्थ के स्कूल बैग के बारे में? कुछ यूजफुल? प्रकाश ने कहा। हमें क्लियर ट्रेस मिल गया है। एक फिंगरप्रिंट है, विक्रम ने हांफते हुए कहा। उसने प्रकाश की मेज पर कुछ तस्वीरें फेंकी। ट्रेसेस ऑलरेडी कंफर्म कर लिए गए हैं। मैं सीधा फॉरेंसिक लैब से ही आ रहा हूं। फिंगरप्रिंट हमारे डेटाबेस में नहीं है। लानत है। नीरजा को लगा कि वो कुछ ज्यादा ही आसान हो जाता। मुझे पता चला है कि सिद्धार्थ टिफिन टॉप पर अपनी मर्जी से हैंग आउट करता था। वो अपनी बॉडी को बेच रहा था। ही वॉज प्रोस्टिट्यूटिंग हिमसेल्फ, नीरजा ने एकदम से कहा। सभी कुछ पल के लिए चुप हो गए। विक्रम सीटी बजाने लगा। तुम्हें कैसे पता? प्रकाश ने पूछा। उसकी नोटबुक में इस बारे में एक क्लू था। उसने लिखा था कि उसकी कीमत 10,000 रुपए से ज्यादा थी और मैंने एक प्रोस्टिट्यूट से बात की जो उसे जानती थी। तो अब तुम अपनी मर्जी से सड़कों पर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही हो, हां? विक्रम ने पूछा। नीरजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यह डेफिनेटली पीडोफाइल रिंग थ्योरी के अगेंस्ट जाता है। सिद्धार्थ सेक्स के जरिए पैसे कमाता था। मेरा अंदाजा है कि उसने पैसे से ही वो सारी एक्सपेंसिव चीजें खरीदी और उसके डैड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कमरे में कुछ देर के लिए चुप्पी फैल गई। विक्रम ने अपनी आंखें घुमाते हुए सर हिलाया। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या है विक्रम? प्रकाश ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहा। विक्रम ने बैकपैक की तस्वीरें मेज पर फैला दी। नीरजा ने एक एक करके हर तस्वीर को ध्यान से देखा। सिद्धार्थ का काले रंग का बैकपैक बिल्कुल भी खराब हालत में नहीं था। नीरजा उसके अंदर मौजूद सामान में ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। उसमें स्कूल की किताबें, नोटबुक्स और एक पेंसिल बॉक्स था। एक नोटबुक के ऊपर एक फिंगरप्रिंट को बड़ा करके फोटो क्लिक की गई थी। ये सिद्धार्थ का खून है? नीरजा ने तस्वीर की तरफ इशारा किया और विक्रम की ओर देखा। हाँ, लगता तो वही है। मतलब खूनी ने सिद्धार्थ के खून से सने अपने हाथों से ही उसके स्कूल बैग में हाथ डाल के उसकी एक नोटबुक को पकड़ा था। नीरजा को यह बात अपनी तहकीकात में जोड़नी होगी। उसे उस खून की अपनी प्रोफाइल से इस तरह की एक्यूरेसी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खूनी ने पक्का लापरवाही बरती थी। क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से खूनी खुद पर काबू खो बैठा था? क्या Sample complete. Ready to continue?